ये अनशन मेरे लिए नया नहीं है। मैं 30 साल में कम से कम 10 बार अनशन किया होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून आ गया, 10 साल मैं लड़ते रहा उसके लिए महाराष्ट्र में। पहले कानून महाराष्ट्र में बना, उसके बाद देश में आ गया। तो ये तो मेरे लिए नया नहीं। और मैं जब महाराष्ट्र में ये आंदोलन करते रहा विविध क्षेत्र में, उसके बाद ये लोकपाल के बारे में मुझे जब समझ आ गया कि लोकपाल कितना क्रांतिकारक है, तब मैं सोचा कि दिल्ली में एक बार आंदोलन करना। मैं इन लोगों को पूछा कि मैं दिल्ली में आंदोलन करने से कैसा रहेगा। बोले ठीक है, आप आइए, हम लोग को इधर सुविधा करेंगे उसके लिए। इसके कारण मैं दिल्ली में आ गया। कारण ये देश का प्रश्न है, वो तो मैं एक राज्य के लिए मैं लड़ रहा था। अभी ये देश का प्रश्न होने के कारण मैं दिल्ली में आकर ये अनशन जो करा है, और मैं तो ये तय किया है कि आज ये लोकपाल है, इसी प्रकार के कई प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं। आगे के लिए भी पूरे देश के लिए ऐसे आंदोलन करने ही पड़ेंगे, तब हम इस देश को बचा सकेंगे। तो ये तो मैं तय किया है। और ये कोई कहता बोलकर मैं नहीं करता, क्योंकि ये मेरे बाल धूप से पके नहीं, ये मेरे अनुभव है। अरविंद जी, आपकी तबीयत खराब है, आप जाने वाले भी हैं, लेकिन चूंकि जो अन्ना के साथ जो टीम है, जो 5, 4, 6 लोगों की टीम है, उसमें आपका बहुत अहम योगदान है, ड्राफ्टिंग में भी और ये भी। अब एक चीज जानना चाहते हैं कि इस अनशन में अब इस बार क्या इस टीम में और भी आप बाहर में लोगों से बात कर रहे हैं, स्वयंसेवी संगठनों से, और एक्सपेंशन हो रहा है कि देशव्यापी अगर आप चाहते हैं कि पूरा आंदोलन हो, जैसा अनशन के तुरंत बाद आप लोग यूपी में कई जगह रैलियां करने गए, मनीष भी गए, क्या उस पर भी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अब यात्राओं पे निकलेंगे, सारे संगठनों को साथ जोड़ रहे हैं, बहुत संगठन जुड़े भी हैं, तो सब लोग साथ ही करेंगे। 5 लोग इस देश को नहीं सुधार सकते। अरविंद जी, आपकी रियलिस्टिक पिक्चर होती है, तो आपको अब कितनी उम्मीद है कि वाकई एक सख्त लोकपाल कानून देश में आएगा? हमें तो पूरी उम्मीद है। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर इनकी होती है। इतनी नेताओं से मुलाकातों के बाद, कपिल सिब्बल के इतने बयान के बाद, इतनी बैठकों के बाद, दिग्विजय सिंह के इतने बयानों के बाद भी आपको उम्मीद है? एक्चुअली हम पूरे देश की पॉलिटिक्स और पूरे देश के जनतंत्र को केवल पार्टियों से तोलने लग गए हैं। पार्टियां इस देश का जनतंत्र नहीं है। दुर्भाग्य लेकिन यही है। नहीं, क्योंकि संसद में विधेयक पास वही करेंगे, कानून वही बनाएंगे, सरकार वही चलाते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा कि बहुत बड़ी बड़ी सत्ताओं को जब जिस दिन जनता खड़ी होती है तो उखाड़ के फेंक देती है। बिल्कुल। संसद से ऊंची जनता है, बिल्कुल। संविधान से भी ऊंची जनता है, बिल्कुल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल, दो मत नहीं है इसमें। तो जिस दिन जनता खड़ी होगी, ऐसा लगता है अन्ना जी के आंदोलन से, जिस दिन जनता खड़ी होगी उस दिन निश्चित तौर पे कई मूलभूत चेंजेस आएंगे इस देश में। जी, तो आपको लगता है कि इस अनशन के बाद अगर जो अगले 1 महीने के भीतर सरकार का नजरिया नहीं बदला, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार ने मानसून सत्र तक को आगे खिसका लिया, सरकार में भी डर है, एक उनको भी लग रहा है कि इस बार बहुत कैच 22 सिचुएशन है, आसानी से सरकार भी नहीं बच सकती है, इसलिए पर्दे के पीछे खेल में लगे हैं, उसमें उसके कपिल सिब्बल से लेके पवन बंसल, सरकार क्या करती है अभी कुछ कह नहीं सकते। ये कह सकते हैं कि हम लोग अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इतना कह सकते हैं। लेकिन आगे क्या रास्ता होगा, ये तो सरकार क्या करती है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, सब कुछ हमारे ऊपर नहीं होगा, लेकिन हमारा कमिटमेंट पूरा है। आपने पहले कई लड़ाइयां लड़ी, रालेगांव सिद्धि से लेके महाराष्ट्र तक, शरद पवार से लेके, और कई मंत्री आपके कारण शहीद हो गए। इस लड़ाई को आप जिंदगी में, चाहे ये 5 साल, 4 साल, 3 साल, जब भी हो, जो 42 साल से कानून नहीं बना, हो सकता है अगले 3 साल, 2 साल और लड़ना पड़े, आप इस लड़ाई को कहीं भी ले जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मैं तो ये तय किया ना, हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, इस लड़ाई में मुझे अनशन से कहो या गोली से कहो, मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य होगा, वो देश के भलाई के लिए आ गया, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं ये। जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं लड़ते रहूंगा। मुझे शक्ति मिली उनसे तो मिली है, जब छोटे बच्चे वो तिरंगा हाथ में और घोषणा दे रहा, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि ये हमारे देश का यही तो सही हमारी शक्ति है, ये तो महापुरुष है कल के,
आज जो तिरंगा हाथ में लेकर घोषणा दे रहे, तो मुझे प्रेरणा मिलती उससे। उसी मैं से तो इस उम्र में मैं लड़ रहा, इसका क्या कारण है? यही तो कारण है। लगता है उसी से बाबा रामदेव को प्रेरणा मिल गई। लगता है जिस ढंग से आपके पीछे जनता एकजुट हो गई तिरंगा लेके, लगता है बाबा रामदेव उसी से प्रेरणा लेके जल्दबाजी में उन्होंने सोचा अनशन का और पूरा सब चीज का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का श्रेय अन्ना को न मिले, इसलिए वो भी चैंपियन बनने कूद गए और मुझे लगता है उससे नुकसान हुआ। वो मुझे पता नहीं बाबा को क्या लगता है, लेकिन एक बात तो है कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते रहेंगे। रामदेव बाबा लड़ते रहेंगे, हम भी लड़ते रहेंगे। रामदेव बाबा आपके साथ हैं आज की तारीख में? हम सब एक साथ हैं। फिर से एक बार मैं ये बताना चाहता हूं, अरे वैयक्तिक जीवन में आप लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो। आज लखपति और करोड़पति की कोई जयंती नहीं मनाता, पुण्यतिथि नहीं मनाता, झोपड़े में रहने वाले के मना रहे लोग। तो मैं विनती करता हूं, इतिहास हमें कह रहा है, वो ये कह रहा है चाहे लखपति बनो करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, औरों के लिए मरने वाले, देश के लिए मरने वाले लोग जिंदे हैं। यह हमारा इतिहास है। तो सोचेंगे नहीं सोचेंगे कि मेरे देश के लिए करना है नहीं करना। जो लोग देश के लिए गए वो आज भी अमर हो गए, उसकी जयंती पुण्यतिथि लोग मना रहे। तो इस बात को सोचना है। अरे लखपति और करोड़पति कौन से कोने में पड़े हैं किसी को पता भी नहीं है। तो इन बातों के लिए जनता ने सोचना है।